दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार को जिस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश की गई थी बीजेपी के द्वारा, उस चीज़ का हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के नापाक मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इस चीज़ को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के स्पीकर जो हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने एक और सख्त कदम उठाया है। जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक थे जिन्होंने कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था, उनके खिलाफ और उनकी सदस्यता जो है विधानसभा की वो ख़त्म कर दिए, रद्द कर दिए। इसके बाद जो है जो विधानसभा के स्पीकर हैं पठानिया साहब, उन्होंने कई 2-3 बातें कही है और ये जो सदस्यता रद्द की गई है ये बेसिकली दल बदल कानून के तहत उनको अयोग्य करार दिया गया है। और उन्होंने कहा है ये बात कि अब जो है आया राम गया राम वाली राजनीति को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लोग को अयोग्य घोषित किया गया है उनकी न्यायिक जांच होगी और उसके बाद जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि ये जो स्पीकर का जो फैसला है इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसकी न्यायिक जांच हो सकती है। जो 6 विधायक हैं जिनको कि जो कि बागी हो गए और जिनको कि अयोग्य घोषित कर दिया स्पीकर महोदय ने, उनका नाम मैं आपको बता दूं कि ये विधायक जो सुजानपुर से हैं राजिंदर राणा, धर्मशाला के विधायक हैं सुधीर शर्मा, बड़सर के हैं विधायक इंद्रभूत लखनपाल, लाहौल स्पीति जो है वहाँ के विधायक रवि ठाकुर है, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा हैं और कुटलेहड़ के विधायक दविंदर भुट्टो हैं। ये ही वो 6 विधायक हैं जिनको कि निलंबित कर दिया गया, अयोग्य कर दिया गया है। अब इस चीज़ को लेकर भी कई सारी चीज़ें चल रही है कि इनको आखिर क्यों इनको अयोग्य घोषित किया गया है ना। तो यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, साफ साफ उन्होंने कहा कि ये जो इनको अयोग्य घोषित किया गया है उसका आधार ये नहीं है कि इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के खिलाफ जा कर के क्रॉस वोटिंग किया था और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे सिंघवी साहब, उनके खिलाफ जा कर के बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था। वो आधार नहीं है, बल्कि इसका आधार क्या है कि बजट सत्र के दौरान जो है इन्होंने पार्टी के व्हीप का उल्लंघन किया है और इसीलिए इन 6 के 6 लोगों को पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करने के कारण और व्हीप के उल्लंघन के करने के कारण जो इनको निलंबित कर दिया गया है। एक तरीके से इनको सदस्यता इनकी ख़त्म कर दी गई है और जो जगह खाली हुआ है 6 है ना, अब उससे क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो अंकगणित है वो भी बदल चुका है और अब नियम के अनुसार जो है 6 महीने के अंदर अंदर 6 जो सीट खाली हुए हैं वहाँ पर चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद अब की स्थिति क्या होती है, कौन जीतता है कौन हारता है, वो उसके रिजल्ट के बाद पता चलेगा। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर 2 मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूँगा। एक सुप्रिया श्रीनेत का है और एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। इसमें क्या कहा गया है, सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं कि अभी जो है बहुत ज्ञान दिया जा रहा है तो स्पष्ट कर दें। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं हुए हैं, है ना। यह व्हिप जारी होने के बावजूद 27 एवं 28 फरवरी को बजट वोटिंग में नहीं थे। मनी बिल पास ना होने पर सरकार गिर सकती है, पार्टी विरोधी गतिविधि थी, इसीलिए इनको अयोग्य करार दिया गया है। तमाम घटनाक्रम को लेकर के जयराम रमेश क्या बोलते हैं उसको भी हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे कुछ और चर्चा हम करेंगे। हिमाचल को लेकर के मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हिमाचल में प्रधानमंत्री और तथाकथित चाणक्य पूरी तरह से फेल हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप और हमारे पर्यवेक्षकों की तत्परता के बाद वहाँ स्थिति पूरी तरीके से कांग्रेस के नियंत्रण में है। दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी ने हिमाचल में भी जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करने के लिए धन बल, सत्ता बल, बाहुबल का खेल शुरू किया था, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि हिमाचल की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इस घटना के बाद हमारे संकल्प और मजबूत हुए हैं, हम हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहेंगे, ये कहना है जयराम रमेश का। और
जिस तत्परता के साथ, वाकई में जिस तत्परता के साथ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक्शन लिया है, काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और कई बार जो है आपको अपने प्रतिद्वंदी की भाषा में ही जवाब देना पड़ता है, और वही चीज़ यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो DK शिव कुमार की मानी जाती है, जिनकी की प्रेजेंस ऑफ माइंड ने और जिनकी जो है ना मुंहतोड़ जवाब देने की जो उनका जो शैली है, उस चीज़ का कायल हर कोई आज के डेट में बन चुका है। ये पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश इनको तुरंत भेजा गया था। जैसे ही क्रॉस वोटिंग किया था कांग्रेस के 6 विधायकों ने, तत्काल कांग्रेस पार्टी ने DK शिव कुमार को हिमाचल भेज दिया था। और इनकी हस्तक्षेप, इनके पहल, और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, है ना, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हो, इन सभी ने मिल करके सिचुएशन को बहुत ही इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया है। अब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें एक बदलाव आ गया है। पहले उसमें क्या था कि 68 सीट था, और 68 के सीट के तहत जो है उसमें से 40 जो सीट थी वो कांग्रेस के पास थी, 25 जो सीट था वो बीजेपी के पास था, और 3 जो थे वो निर्दलीय थे। और यही जो 3 निर्दलीय हैं, ये भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया था। तो इनको अगर इनके साथ जोड़ भी दिया जाए तो इनकी संख्या 28 हो जाती है, और कांग्रेस की संख्या 40 थी। लेकिन अब चूँकि 6 जो MLA हैं उनको निरस्त कर दिया गया है, उनको अयोग्य कर दिया गया है, तो 68 में से अगर 6 आप माइनस कर देते हैं तो 62 बनता है। यानी कि अभी वर्तमान में जो विधानसभा हिमाचल की, उसकी क्षमता 62 है। और 62 की स्थिति में जो बहुमत का आंकड़ा होगा, बहुमत का आंकड़ा जो अभी 32 मान लीजिए। तो अभी जो है सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में जब 6 कांग्रेस के MLA जा भी चुके हैं, तो 40 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो 34 बचते हैं। यानी कांग्रेस के पास अभी भी जो 34 विधायकों का साथ है, और बीजेपी के पास जो 3 जो निर्दलीय जो MLA थे, अगर वो बीजेपी के साथ हैं, बने हुए हैं, तो उनको ऐड करने के बावजूद भी 25 और 3 28, यानी कि 28 इनके पास है, और 34 जो है कांग्रेस के पास है। 32 जो है वो चाहिए इनका बहुमत के लिए आंकड़ा। तो अभी भी जो बीजेपी वो बहुमत के आंकड़े से दूर है, बागियों को और निर्दलियों को अपने साथ मिलाने के बावजूद भी। और फिलहाल के लिए जो है जब 6 विधायक अब अयोग्य घोषित हो चुके हैं, वहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना है, तो नियमतः जो है अब 6 महीने तक ये सरकार स्थिर है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी के लोग वहाँ पर कुछ भी ड्रामा तमाशा नहीं कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो काफ़ी शिक्षित लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश बेशक से एक बहुत छोटा राज्य है, तकरीबन 70 लाख की वहाँ की आबादी है, और भारत की टोटल जो आबादी है उसमें ये जो 70 लाख है वो 1% भी नहीं बनता है, 0.57% बनता है। लेकिन वहाँ की जो साक्षरता है वो 80% है। आप समझ सकते हैं कि वो कितना साक्षर एक राज्य है हिंदुस्तान का। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ की जो आबादी की जो मैक्सिमम जो हिस्सा है वो हिंदू है, और उन हिंदू आबादी ने नरेंद्र मोदी को वहाँ पर नकार दिया, उसको वोट नहीं दिया। तमाम तरीके नरेंद्र मोदी ने अपना लिए। याद कीजिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव जब होने वाला था तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक MLA को फ़ोन करके और उसको मनाने की कोशिश किया था। बावजूद इसके वहाँ पर नरेंद्र मोदी की भारी हार हुई थी, और कांग्रेस पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की एक मेजॉरिटी मिला था। लेकिन अपने धन बल के चलते, अपने सत्ता बल के, अपने ED CBI के बल पे इन्होंने उसको अस्थिर करने की कोशिश किया, जिसमें कि इनको सफलता नहीं मिली, इनको मुंह को खाना पड़ गया। इसीलिए जो है अब ये चीज़ जो है पूरे देश के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे कर गया है कि किस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं अपने पैसे के बल पे और अपने ताकत के बल पे, लोगों को डरा कर धमका कर, या जिस भी तरीके से हो सकता है ना। लेकिन फ़िलहाल जो है स्थितियाँ एकदम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में। जो पर्यवेक्षक गए थे DK शिव कुमार, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि सब कुछ कंट्रोल में है, ऑल इज़ वेल,
और हमारी जो सरकार है, हिमाचल की जो सरकार है, वो अगले 5 साल तक बहुत ही आसानी से चलेगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।